कांग्रेस का सारा फोकस नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही है। राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अब एक आम सभा पहले ही कर चुके हैं और अब प्रियंका गांधी भी आज नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एक रोड शो करेंगे। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोकस क्यों है। ऐसी इस सीट में क्या खास बात है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जरूर जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नई दिल्ली विधानसभा सीट इस समय देश भर में चर्चा में है। ये एक हॉट सीट बन गई है। क्यों? इसके पीछे वजह है कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो आप पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के पूर्व सीएम हैं और पूरी आप पार्टी का दारोमदार उन्हीं के कंधों पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित भी इस सीट पर चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित जी, उनकी मां शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और खुद संदीप दीक्षित भी सांसद भी रहे हैं। विधायक का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। यह तो कांग्रेस का पूरा फोकस नई दिल्ली सीट पर इसलिए नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का पूरा फोकस इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल ने सीधा जो मतलब कांग्रेस का बड़ा खानदान है या कांग्रेस का सर्वा खानदान है, गांधी परिवार पर हमला किया था और राहुल गांधी को सबसे बड़ा बेईमान बताया था। पहले आप पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद में तीसरे नंबर पर राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में रखा गया था और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो रोड शो के दौरान भी राहुल गांधी को सबसे बड़ा बेईमान यानी करप्ट बताया था। उसके बाद से ही पूरी पार्टी केजरीवाल पर भड़की हुई है। कांग्रेस पार्टी का इसीलिए पूरा टारगेट नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही है, क्योंकि कांग्रेस हर हाल में केजरीवाल को सबक सिखाना चाहती है। वैसे भी केजरीवाल का ये जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव फंस गया है, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष से। एक तो संदीप दीक्षित जी हैं जो पहले सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, है ना, और दिल्ली के बारे में उनको मतलब हर क्षेत्र का, हर विधानसभा सीट का चप्पे चप्पे से भी वाकिफ हैं। और दूसरे हैं रमेश बिधूड़ी जी। रमेश बिधूड़ी जी भी सांसद रहे हैं। इसके पहले वो चुनाव भारी मतों से भी जीते थे। तो रमेश बिधूड़ी और संदीप दीक्षित दोनों सांसद हैं और दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली की राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ है ना, इसलिए अरविंद केजरीवाल का चुनाव फंसा हुआ है। और ऐसी जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें ये सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार भी सकते हैं। कांग्रेस भी पूरा जोर खोल इसी सीट पर इसलिए लगा रही है। कांग्रेस का वैसे तो 20 से 25 सीटों पर फोकस है, लेकिन इसके 20-25 सीटों में भी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर उसका सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उन्हें अब अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाना है। जब भी कांग्रेस के बड़े परिवार यानी गांधी परिवार पर कोई हमला करता है तो पूरी पार्टी एकजुट होकर उस पर टूट पड़ती है। यहाँ भी पूरा मामला ऐसा ही है। केजरीवाल ने जब से राहुल पर हमला बोला है तब से पूरी कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ हो गई है। राहुल गांधी जो कि चुनाव प्रचार से दूरी बना चुके थे वो भी वापस लौटे आए, है ना, और उन्होंने वापस आते ही नई दिल्ली विधानसभा सीट पर तुरंत पूरा फोकस किया। अब प्रियंका गांधी भी, जिन्होंने कल नागलोई विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार शुरू किया, आज उनका नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ा रोड शो है। अब ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र में भी सत्ता में रही है, दिल्ली की सत्ता में भी रही है, तो कांग्रेस के पकड़ पूरी दिल्ली पर है। भले ही आज कांग्रेस कमज़ोर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का कुछ परमानेंट वोट हर सीट पर है। कांग्रेस का संगठन दिल्ली में कमज़ोर हो, लेकिन कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी हैं,
और मुसलमानों को पहली पसंद कांग्रेस ही है। ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर हम इस सीट पर दमखम से चुनाव लड़ेंगे तो केजरीवाल को हरा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस केजरीवाल का जो मूल वोटर है, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, उसमें शहनवारी अवश्य करेगी। और कांग्रेस ने इसमें अगर मान लो 10% तक भी शहनवारी कर ली, यानी कि कांग्रेस का जो अभी वोट बैंक 5% के आसपास है वो बढ़कर 15% भी हो गया, 12-13% भी हो गया, तो फिर केजरीवाल का हारना लगभग तय है। क्योंकि दिल्ली की कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर कि मुस्लिम वोटर अकेले अपने दम पर किसी को भी चुनाव हरा सकते या जिता सके। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन वहां का भी जो जाति गणित है उसमें भी दलित और पिछड़ा भी मुसलमान के साथ में इस चुनाव पर निर्णायक, इस सीटों पर निर्णायक रहती है। तो ऐसे में केजरीवाल के लिए मुसीबत चारों ओर से है। एक तो वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फंसे हैं, उनके दावों की पोल खुल रही है। यमुना जी में जहर वाले मुद्दे पर वो चुनाव आयोग के सेवे में फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। और उसके अलावा केजरीवाल जो भी बयान देते हैं उसका अल्टर रिएक्शन होता है। 8 विधायकों ने पार्टी में बगावत कर दी है। यानी कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, ये कहावत बिल्कुल सही है और ये अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल फिट भी बैठती ही है।